हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर समकालीन भारत तथा शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम जून 2024 में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपका पेपर नंबर 1 हो चुका है और उसमें हमारे द्वारा दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही लगभग 90% आपका पेपर आया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 में, जिसके आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, या ये कह सकते हैं कि 100% ये क्वेश्चन आएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता, अर्थ, विशेषता, महत्व, गुण, इस पर नोट लिखें। और दूसरा है वंचित वर्ग पर नोट लिखें। शैक्षिक अवसर क्या होते हैं, इसकी समानता कैसे हो। जो व्यक्ति समाज में शिक्षा के क्षेत्र में किन्हीं कारणों से, या प्राचीन काल हो या जो बीता हुआ समय, उसमें पिछड़ गए हैं और उन्हें किस प्रकार समाज की मुख्य धारा में शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है, इन सब का विश्लेषण हम करेंगे। ये शैक्षणिक अवसरों की समानता किसके लिए होगी? ये वंचित वर्ग, जो एक बहुत बड़ी आबादी है हमारी, जो आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही, उन सबको शैक्षणिक अवसरों की समानता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जिस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009, जिसने शिक्षा की पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, उसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका होगी और RTE को सफल कौन बना सकता है? RTE को एक शिक्षक सफल बना सकता है। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसमें शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शैक्षणिक अवसरों की जो समानता, वंचित वर्ग और RTE के प्रावधान कहाँ से आए, ये सब किसके माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं? संविधान। संविधान हमें क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। इनके ऊपर हम नोट लिखेंगे, ये किस अनुच्छेद में हमें क्या सुविधा सरकार के द्वारा मिली है। सेकंड, शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब तक भारत में कितनी शिक्षा नीतियां बनी हैं? 1968, 1986, 92, 2005 और 2020। इन सब के हमने अपनी जो बुक लॉन्च की है बिडान पब्लिकेशन की, उसमें इन सब पॉलिसियों को केवल एक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, तो बच्चे उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आयोग है और तीसरा क्वेश्चन NCF 2005 है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। ये 3 प्रश्न याद करके आप चाहे उसी हिसाब से आप अपना उत्तर लिखेंगे। इसके लिए आप मेरी पुस्तक को, जिसका लिंक दिया गया हमारे YouTube चैनल के ऊपर, उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जो विषय सूची है, उसी विषय सूची में से ये 100% पेपर आपको मिलेगा, उससे बाहर से पेपर नहीं आएगा। इसके बाद यूनिट 3 है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे किया जाए। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है और शिक्षा एवं आधुनिकीकरण के संबंध तथा डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन पर नोट लिखें। यूनिट 4 शिक्षा एवं संस्कृति और शिक्षा एवं लोकतंत्र की भूमिका पर नोट लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का समावेशी शिक्षा वाला, जिसकी आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। नए आर्थिक सुधार और शैक्षणिक तकनीक क्या है, इसकी शिक्षा में क्या भूमिका है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और रिजर्वेशन किस प्रकार से समाज को प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिए हैं, इसके लिए मैंने अलग से आप लोगों को फिर बताता हूँ कि मेरे YouTube चैनल एकेडमिक सक्सेस पॉइंट पर बिडान पब्लिकेशन के नाम से सेकंड पेपर की बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों में दी गई है। बच्चे लिंक से उसे डाउनलोड करके उस बुक को
पढ़ेंगे तो आप उसमें से 100% आपको पेपर होगा। तो आपको अपने नेक्स्ट यानी कि सेकंड पेपर के लिए बेस्ट विशेज़, और आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चनों को यदि याद करते हैं तो आपको पेपर के अंदर ये सभी क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे।